शुरू करते हैं। मैं हूं हरजीत सिंह और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं निर्भो निर्वैर चैनल के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, एक्स डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। तो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं डेली वेजेस। सबसे पहले डेली वेजेस की बात करेंगे, तो उसके बारे में पूछेंगे। और डॉक्टर साहब, वो जो डेली वेजेस हैं वो कब पक्के होने जा रहे हैं? देखो सरदार साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो अपना चैनल निर्भव निर्वैर चैनल शुरू किया है, इसको शुभकामनाएं मैं देता हूं और ये कामयाब रहे। और ये जो मूल मंत्र से आपने जो ये दो शब्द उठाए हैं, लिए हैं, और मुझे लगता है कि मीडिया की ऑब्जेक्टिविटी के लिए इससे बढ़िया कोई जो है कोई सिद्धांत हो नहीं सकता। मीडिया ऐसा होना चाहिए जो फोर्थ पिलर है लोकतंत्र का, जो कि जो है निर्भव, उसमें कोई भय उसको नहीं होना चाहिए और उसका किसी से बैर नहीं होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने रखे। तो ये आप कर रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर में इसकी और भी अति आवश्यकता है। सर, वैसे थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूँ। आपने निर्बोध निर्वैर का मीनिंग बिल्कुल ट्रू निकाला है और आपको ये भी पता है कि ये वर्ड मूल मंत्र से लिए गए हैं। ये जो जानकारी हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये जो हमने चैनल बनाया है निर्बोध निर्वैर, इनको ये भी पता है और मीनिंग भी पता है। और कुछ मीडिया कर्मियों को नहीं पता, वो इसका मीनिंग गलत भी निकाल रहे थे। हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये सिख धर्म के प्रति ये कितनी जानकारी रखते हैं। इनको मूल मंत्र जो है उसमें से वर्ड जो, क्योंकि इनको पहले ही पता थे। तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब जी का बड़ा मैं थैंक्स करना चाहते हैं कि जो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अभी हम जो मूल प्रश्न है उसके ऊपर आते हैं। आपने जो डेली वेजेस की बात की कि ये एक लंबा इतिहास है। जब 2014 में हमारे इलेक्शन हुआ और 15 में सरकार बनी, उससे पहले के ये जो लोग हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के जो 2002 के बाद से, तब के ये लोग थे जिनको के डेली वेजेस जो लगाया गया है। पीएचई में बहुत बड़ी संख्या में थे, पीडब्ल्यूडी में थे, मेरे पास जो है पावर डिपार्टमेंट था उसमें भी थे, बाकी भी कई जो है डिपार्टमेंट्स में थे। लेकिन इनके साथ इतना जायती हुई थी, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, यूथ का एक्सप्लॉयटेशन, इससे बड़ा मैं मानता नहीं हूँ कि इनको 150, 250 रुपए के ऊपर, 500 रुपए के ऊपर उनको रखा गया था। और पैसा कहाँ आता था? कभी आता था, कभी नहीं आता था। कि हर डिपार्टमेंट में एचओडी के पास को है एक कागज के लिए, पेन के लिए, बाकी जो एक ग्रांट रहती है ऑफिस चलाने के लिए ग्रांट है, उसमें से इनको जो है पैसे निकाल के जब एचओडी का मन करता था वो निकाल के देता, जब अवेलेबिलिटी होता था। बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई। और जब हम आए तो 20-20 साल हो गए थे और इन जो नौजवान थे इनकी शादियां इस बेस पर हो गई कि इनकी नौकरी लग गई। और नौकरी के नाम पर जो मैं कहता हूं पूरे भारत में और जो 72-76 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जब देखा तो जब हमने कोलेशन पार्टनर से बात की, जब बात आई कैबिनेट में, तो उस समय सभी का कहना तो कहते हमने तो लगाए नहीं है, ये पुरानी सरकारों के हैं, हम इनकी लायबिलिटी क्यों लें। हमने कहा भाई देखिए, एक तो यह है कि आज भी जो है सरकार की सूची में है, ये काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ये चला रहे हैं, और इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको ठीक करना जो है हमारा काम बनता है, क्योंकि लोगों ने इसीलिए हमें वोट दिए हैं। तो फिर एक कमेटी बनी, मैं उसका जो है चेयरमैन था, जो कैबिनेट सब कमेटी बनी, हमने एसआरओ 520 बनाया। और जब ये लागू होना था इतनी देर में हमारी सरकार टूट गई, तो ये रह गया। अभी लगातार जब से जो है यहाँ पर गवर्नर रूल था, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार से इस विषय में जो है कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके नजरिया दूसरा था। तो उन्होंने क्या किया कि उससे एसआरओ 520 को तो नहीं उन्होंने लागू किया, लेकिन उन्होंने मिनिमम वेजेस की बात कही। तो पिछले जो चीफ सेक्रेटरी थे, मेरी कई बार उनसे बात हुई, हमारे लोगों की भी कई बार बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है इस प्रकार की बात, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए यहाँ पर जो है 1 लाख के लगभग इनकी संख्या है और इनका कोई पोस्ट इनके है नहीं, कोई बिना पोस्ट के इनको अपॉइंट किया गया था, और बजट में उनकी जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता। कल को इनके और भी सर्विस कंडीशंस हैं, इनको बाकी है, कहां से हम देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, लेकिन हम मानते हैं कि वो रास्ता जो था वो पूरा इनको जो जितना इनको लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
तो इसलिए हम लगातार आज भी उनके साथ खड़े हैं, और आने वाले वक्त में कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी उतना नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में हम पूरा विश्वास देते हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो इसके लिए हम करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी ना मुझे एक मैसेज आया था राजेंद्र सिंह ताज, जो कि इनके एक्टिव मेंबर हैं अपना, ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो उनका कहना है कि 9,300 रुपए में मतलब कि कुछ नहीं बनता, कुछ उनकी पे जो है इनकी बढ़नी चाहिए, क्योंकि 9,300 में आजकल के महंगाई के जमाने में मतलब एक बहुत बड़ा मुश्किल है 9,300 में एक परिवार चलाना, गाड़ी में तेल डालना, स्कूटर में तेल डालना बड़ा मुश्किल। उसके बारे में मेरे के आप क्योंकि कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है जम्मू में। जम्मू कश्मीर के जितने भी अपना ये एम्प्लॉयज हैं, मतलब ये तो जितने डेली वेजर्स हैं, कल जम्मू में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा हुआ है। तो वो इसी के ऊपर रखा हुआ भाई, एक तो पे बड़ी कम है, एक SRO 520 उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो कितनी जल्दी इनका ये काम हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि क्योंकि 9,000 या 10,000 इतनी अमाउंट नहीं है कि आज कल के समय में एक परिवार चल सके। उन्होंने बच्चे भी पढ़ाने हैं, और हर बच्चे को लगता है कि मैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ूं, और जिस समय जो है जो देश जो है तरक्की के रास्ते पर है, ये ठीक बात है। तो आने वाले वक्त में इनको मैं विश्वास दे सकता हूं कि यहां तक भी, क्योंकि 250-250 रुपए इनको मिलते थे, 500-500 रुपए मिलते थे, और कई महीने तक नहीं मिलते थे। कम से कम बहुत चीजें थोड़ी ठीक हुई हैं, कम से कम इतना इंश्योर हो गया कि 9,000 के लगभग इनको हर महीने में मिलेगा, लेकिन और मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है, और इसके लिए हम आने वाले वक्त में इसके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे। तो ये है, और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन लोगों ने तो इनको बिल्कुल कहना चाहिए कि मझधार में छोड़ के आगे थे, 250 रुपया अनपेड, इस प्रकार की बात थी। और बेचारे कई लोगों ने जो है, मैं देखता था, मैं PDD में था, तो कई लोग थे हमारे जो कि खंबे पर चढ़े हुए, मतलब कि आधे जल गए, कि मर जाते थे। सर, मुझे एक कंप्लेंट आई, जो PDD वाले हैं उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है। मतलब ये ऐसे ही देखो, इनको प्रोवाइड तो करना चाहिए ना, जैसे आप देखिए बाहर के देशों में प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, ऐसा उनके पास वेपन्स होते हैं जैसे करंट लगती नहीं है। तो ये जम्मू में क्या ये उनके पास है, वो प्रॉपर जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं, जिससे करंट ना लगे? क्या जम्मू में है, या उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा है ये सब? देखिए, कुछ था, ये है, कुछ है। जब मैं मंत्री था मैंने भी ये पता किया, इनके पास होता है, लेकिन केवल लापरवाही हो जाती है, जिसके कारण ये बातें होती हैं। और मैं जो इसके साथ आपको बात, वो ठीक है, होना चाहिए, और अगर कोई कमी पेशी है डिपार्टमेंट को इसको करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का प्रश्न है। और जो व्यक्ति जो है हमारा, वो वहां पर खंबे पर चढ़ा हुआ है, बिजली हमारी लिए है, और उसका अगर वो हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैं वही बता रहा था कि जब मैं था तो मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको मैंने कहा, मैं देखिए इनको बेचारों का, क्योंकि पक्की नौकरी नहीं है, जो पक्की नौकरी वाला है उसके लिए कोई ना कोई, उसके लिए कोई उसका बीमा होता है, सरकार की तरफ से उसको मिलता है। तो फिर हमने एक प्रपोजल शुरू किया। आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है, लेकिन वो गवर्नर रूल में ही लागू हुआ है कि जो इनिशिएट हमने किया था, चाहे 15 लाख रुपए अगर डेथ हो जाती तो उसके मिलता था, पहले किसी को नहीं मिलता था, ठीक है। और उनका जो जख्मी हो जाता था उसको अभी दिया है, ये PDD डिपार्टमेंट ने जो मेरी जानकारी में आया इस प्रकार का लागू किया है। तो चीजें जो है थोड़ी हमने इंप्रूव की, लेकिन ये बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूं कि इनका जितना इनका हक मिलना चाहिए, या जितनी इनकी आवश्यकता है, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके परिवार हैं, इनके बच्चे हैं, इनके माता पिता है, उस प्रकार का जो है, तो एक चीजें और बढ़नी चाहिए। आने वाले वक्त में हम पूरा विश्वास दे सकते हैं, आने वाले जब भी हमारी जो है, ये जो कल मतलब ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं बहुत बड़ा, भाई क्या कहना चाहते हैं? वो तो कल इसलिए कर रहे हैं कि पे बड़ी कम है, इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना तो हक रहता है, उसमें तो दो राय नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट होना हो, बाकी हो तो हम कहेंगे, लेकिन इतना क्या है कि क्योंकि जब भी समय आएगा, वो इनका जो इन्होंने जो अपनी बात रजिस्टर करने के लिए प्रोटेस्ट करे, वो ऑलरेडी हमारे ध्यान में है, पार्टी के ध्यान में है। तो इसलिए जो है लगातार हम जो है केंद्र की भी जब कोई मीटिंग्स होती है उसमें रखते रहते हैं, जब भी समय मिलेगा तो हम पूरे सेंसिटिव हैं इनकी इश्यूज को लेके, ये मैं उनको कह सकता हूं। सर, और भी कुछ सोशल मुद्दे हैं, उन पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वो थोड़े हटके हैं, अननेसेसरी वो ना बजते रहते हैं, उससे काफी लोगों को हार्म होता है। तो इसके बारे में हमारी सरकार ने काफी कंप्लेंट्स की है, पर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब क्या, देखो आपके घर बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ना है, तो क्या स्पीकर मतलब अंदर होने चाहिए? लोग बाहर, इतना नॉइस पोल्यूशन है, ये क्यों सरकार हमारी इस तरफ क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? देखिए सर साहब, ये मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कानून भी है, इस विषय में कानून भी है,
लेकिन सरकार कई बार क्या होती है कि इसलिए थोड़ा स्टैंड नहीं लेती क्योंकि ये रिलीजियस मामला है, सेंटिमेंट का मामला है। अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो शायद कई बार लोगों को बिठा के कमेटी को, गुरुद्वारे की कमेटी है, मस्जिद की कमेटी, मंदिरों की कमेटी को बिठा के एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल इसकी जरूरत है, और मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना भी चाहिए, क्योंकि कोई घर में बुजुर्ग है, बीमार है, ठीक है, और जब क्या बर होता है फिर पूरी रात बुजुर्ग जो है वो कराता रहता है, सुबह जब उसको जो नींद खुलती है और उसको जब नींद आती है तब कोई ना कोई इस प्रकार की बात जो है बड़े जोर जोर से जो है होना शुरू हो जाता है, तो बेचारा वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए ये बहुत जेन्युइन मसला है, और बिल्कुल मैं आपका निर्वैर जो चैनल है आपका, इसके जो है अपने ये जो मुद्दे आप सोशल मुद्दे उठा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगा। और लोगों को भी इसके आपके माध्यम से मैं लोगों से भी कहूंगा कि देखिए, ये पूजा करना मेरा व्यक्तिगत मामला है, मंदिर में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए, लेकिन आवाज इतनी हो जो है कि जिसके कारण के मंदिर और चार दीवारी में आवाज रहे, ना कि बाहर। हम गाड़ीगढ़ में रहते हैं, वहां में 5 गुरुद्वारे हैं, 5 के स्पीकर बजते रहते हैं, कहीं मस्जिदों के बजते रहते हैं। मतलब ये क्यों लोग समझते नहीं है भाई? मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं, अब मैंने मीडिया हाउस भी खोला, इसलिए खोला है कि आवाज को बुलंद कर, जो बुराइयां हैं समाज में, जो गलत हो रहा है उसको हम उजागर कर रहे हैं। अगर कोई कमेटी वाले मंदिरों के गुरुद्वारे, उनको ये अपने आप ही स्पीकर जो है उनकी साउंड अंदर ही रखनी चाहिए, ना कि लोगों को तंग करना चाहिए। और 1-2 मुद्दे और भी हैं सोशल। डॉक्टर साहब, आजकल देखा है कि हमारी जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, जब से डीजीपी स्वयं सब आए हैं, ये ड्रग के ऊपर काफी इन्होंने हमला किया हुआ है, तो काफी मतलब कि वार अगेंस्ट ड्रग्स इन्होंने छिड़ी हुई है। फिर भी जो ड्रग माफिया है पूरी तरह से ये काबू में नहीं आ रहा। आपने देखा कि ये भी एक टेररिज्म है, ठीक है, ये टेररिज्म है। और यह सबको पता है कि बॉर्डर पार से जो हमारे दुश्मन देश है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, वो वहां से ड्रग जो है वो हमारे देश में आ रहा है, तो सरेआम आ रहा है। और यहां कुछ गरदार लोग ऐसे बैठे हुए हैं और उनको पता भी है भाई ये जो पैसा है ये मिलिटेंसी में यूज हो रहा है, तो इसमें इतनी सख्ती क्यों नहीं की जा रही? कल भी मैंने और हरमीत जी जो हमारे हैं, मैंने उनसे कहा था कि जो लोग, ये एक मिलिटेंसी से ज्यादा खतरनाक चीज है, क्यों ना इन लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाए जो मेन माफिया है। नहीं तो ड्रग ने हमारे यूथ को तबाह कर दिया है, तो वैसे उनका इनकाउंटर करो। जो मेन होलसेलर स्टॉकिस्ट है, इन्होंने हमारे देश का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों हमारे देश की पुलिस इतनी सख्ती से इनसे पेश नहीं आ रही? आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले विषय में थोड़ा एक बात जरूर करना चाहूंगा। देखिए, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात वो नहीं है, बस सभी को सोचना चाहिए, ठीक है, सभी को सोचना चाहिए, और सरकार का एक रोल बनता है। लेकिन ये ऐसा मामला है कि लोगों की पहल बहुत जरूरत है। जो आपने जिस प्रकार से ड्रग वाला मामला, हाँ, मैं कहूँगा जो लाउड स्पीकर की बात है, लोगों को पहल करके सामने आना चाहिए। ये बिल्कुल मैं जो है बिल्कुल मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा। नंबर 2, ड्रग्स जो मामला है, देखिए टेररिस्ट तो एक आता है ना, वो किसी को मार के चला जाता है, शूट करके चला जाता है, ठीक है, टेररिस्ट आता है, गोली मार के चला जाता है। लेकिन ये जो है, जो ड्रग्स है, ये तो टेररिज्म जो है हर घर में घुसा हुआ है, घर जो है, और टेररिस्ट बिल्कुल पाकिस्तान इसको यूज कर रहा है, बाकी इंटरनेशनल लेवल की जो इस प्रकार की एजेंसी उसको कर रही है। और ये इनका टारगेटेड मतलब कौन लोग हैं? नौजवान, बच्चे, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है, देश का भविष्य है, इस ब्रह्मांड का भविष्य है। मैं कहता हूं आज ये पाकिस्तान जो कर रहा है, उनको खुद जो है उनके अपने घर में आप देखिए, हर जगह पूरी दुनिया में, और उनको लगता है कि पैसे के पीछे मैं अपने बच्चों को जो है, या अपने आप को बड़ा अमीर बन जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चे आगे जो है उसकी पीढ़ियां जिंदा रहेंगी, तो उसके अपने बच्चे जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक बहुत ही जो है कहना चाहिए ये सीरियस मामला है। मैं कहते टेररिज्म से भी सीरियस है। टेररिस्ट को तो आप गोली से अगर चलाता गोली से उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि आपके घर में जो है, और मतलब लोग इतने दुखी हैं, और इसमें जो पुलिस का बहुत बड़ा रोल बनता है। और हमने देखा है कि किस प्रकार से, लेकिन उसमें मैं कहूंगा कि कानून में भी अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी है ड्रग्स जो है इतना लाते हैं, उसकी मुकदार इतनी ज्यादा कम होती है कई बार कि उसको वो उसमें उसके जो शिकंजे पे आते नहीं है। सर, सोर्सेस मतलब कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, लखनपुर से लेके कश्मीर तक इतनी जबरदस्त हमारी सीआईडी है, इतना अच्छा काम कर रही है, पर ये ड्रग माफिया को क्यों नहीं पकड़ ली? सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये भारत की मानी गई है, इनको सब पता होता है
आप घर में चाय पी रहे क्या, पर इनको क्यों ये कुछ लोग बिक जाते हैं पैसे, मुझे सोर्सेस से पता लगा है कि कुछ लोग बिक जाते हैं बेईमानी के कारण, पैसे के कारण। आप ये महीने का 5-10 लाख के पीछे क्यों बाकियों का बेड़ा गर्क कर रहे हो भाई, ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी एजेंसीज को पता है, सबको पता है क्या, एक क्योंकि हर मोहल्ले में 2-3 सीआईडी वाले होते हैं, लखनपुर से लेकर 3 सीआईडी, सब पता है क्या हो रहा है। परिंदा पर नहीं मार सकता अब, जब से मोदी सरकार ने यहाँ थोड़ी सख्ती की हुई है, परिंदा नहीं, इनको ये नहीं पता कि ड्रग कहां से आ रही है। तो इसमें क्या कोई मतलब कि लोगों के दिमाग में क्या है कि बड़ी शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं कि पैसे के चक्कर में देश को बर्बाद कर देना है। देखिए सर, मैं आपको जोड़ूंगा। मैं पंजाब में जब इलेक्शंस थे तो मेरा जाना हुआ, अमृतसर ही मेरा केंद्र था। वो गुरुओं की धरती, सिक्खी का जो अपने गुरु नानक देव जी ने जो शुरुआत किया था, उस नशा उसका बहुत बड़ा एक कारण था। जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल नशे के खिलाफ उन्होंने किया, पानी में लिखा हुआ है, पानी में नशा नहीं करना। देखो जो अच्छा उस समय आप देखो, उस समय का इतिहास पढ़े तो इसी प्रकार की बात थी। आज पंजाब खत्म हो गया है, और ये जो है ये जम्मू कश्मीर, जम्मू भी जो है कि उसी से जुड़ा हुआ है, आज कश्मीर तक पहुंच गया ये। मतलब इतना दुख हुआ मुझे। मैं वो पंजाबी, वो जो है इतना चेहरे ऐसे चमकते चेहरे होते थे, आज उनके जवानी जो मैंने मुरझाई है, ये हमारे बॉर्डर के लोगों की जवानी जो मुरझाई। नौजवानों ने मतलब बॉर्डर पे जाना है, ये दिस इज द प्लानिंग ऑफ कंट्रीज, मतलब उन कंट्री की प्लानिंग है। उनको पता कि सीधा हम इंडिया से लड़ नहीं सकते हैं, उन्होंने प्लानिंग चेंज कर दी, नशा बेच दिया है, नौजवानों को खत्म कर रहे हैं। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और नया कानून लेके आना चाहिए। या तो उन बंदों का एनकाउंटर करो या जेल में जाए, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में अब 10-20 साल ऐसे चलता रहा तो हमारा नौजवान ऐसे खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो गए हैं। और बिल्कुल कहना हो कि कुछ लोग लालच में, कुछ लोग है कि नेक्सस है यहाँ पर, नेक्सस में उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग हैं, ब्लैक शीप्स हैं, तो वो नेक्सस जो देते पैसे जो चढ़ाते वो भी है। लेकिन अच्छी बात है जो आप कह रहे हो कि डीजी साहब ने एक अच्छा काम शुरू किया है, और ये मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि देखिए इस प्रकार के लोग जो हैं, और गिने चुने नाम लोगों में हैं, उनको लोगों को पता भी कौन इसका काम करता है। और जो है पार से भी यहाँ ड्रग्स आती है, ड्रोन के थ्रू आती है, तो उसको भी सख्ती से करना है और कानून में भी बदलाव की जरूरत है। और ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पीएसए में किसी तरीके से अंदर डाल देना चाहिए, और इस पर कोई कंप्रोमाइज, जो हमारे भविष्य के साथ, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ, जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनके भविष्य के साथ जो अगर खेल रहा है, तो उसको तो कहीं भी कोई भी जो है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसको माफ करना ही नहीं चाहिए। अभी आपने कहा था कि अब की बार 400 पार अगर आपकी सरकार आती है तो इन माफियाओं पे किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक स्टेट का मामला रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो ठीक है, कानून में बदलाव आएगा। और बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बताता हूँ, एक तो है ना बाकी एम्प्लॉयमेंट है, बाकी डेवलपमेंट है, टेररिज्म है, वो है। लेकिन ये जितना टेररिज्म जिस प्रकार का उसका जो है चैलेंज है, उतना ही मुझे लगता है, मैं तो मानता हूं उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है ये। और ये ड्रग माफिया और ड्रग जो टेररिज्म है, ये बहुत ही डेंजरस है, जो आने वाली भविष्य के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज। सर एक छोटा सा और मुद्दा है कि कल बारिश हुई जम्मू में, ठीक है, और जगह जगह ब्लॉकिंग, नालियां ब्लॉकिंग होगी, उससे लोग बड़े तंग है। तो म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज जो भी हैं वो आज लगे हुए हैं बारिश के बाद। आज क्या हुआ, एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, उसके सामने एक बाबा रामदेव जी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, पहला सबसे बड़ा केंद्र है। उस केंद्र में सारा पानी चला गया उनकी दुकान में, कम से कम 30-40 लाख रुपए का उनका एस्टिमेट नुकसान हुआ है। तो मतलब क्यों ये जो डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी बारिश आने से पहले सफाई नहीं करते हैं। और आज मैं हैरान हो गया उनका नुकसान देख के। देखो किसी के घर इतना पानी आएगा, सारी दवाइयां बाबा रामदेव जी की बह गई, तो ऊपर से उन्होंने पुलिस कंप्लेंट गए थे करने, कुछ वो आनाकानी कर रहे थे, तो फिर भी हम उसके बारे में मैं कोर्ट में ले गई। मैंने बोला हम आपके साथ हैं भाई, जिसकी गलती है उसको भुगतनी पड़ेगी। वो पानी कैसे चला गया अंदर, नालियां कैसे ब्लॉक होगी, क्यों टाइम पे मतलब ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सफाई नहीं करती, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें सरकार का तो रोल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूं कि एक तो जो कल का जो बारिश थी एक जैसे होती है ना, फिर इमरजेंसी पड़ जाती है
लगातार इतनी बारिश आ गई, कल हमारे पास ही 2 महिलाएं थी, गुज्जर बकरौल महिलाएं थी, वो बह गई। ठीक है, जगदम आ गया, पता नहीं था, तो एक जगदम आ गई, वो तो कारण है। सफाई तो होनी चाहिए पहले। हाँ, सफाई तो होनी चाहिए, और मुझे लोग इन नालियों को पहले साफ करना चाहिए। हाँ, जो वो तो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग तो खोलनी चाहिए इनको, कर्मचारियों को। म्यूनिसिपैलिटी वैसे वो काम नहीं करती है, वो ऐसे सिर्फ सड़कों पे झाड़ू मारते हैं। नाली में से, हमारा भी मोहल्ला वही है, हमारे गली में आते हैं, सड़कों पे झाड़ू मारते हैं, जो नाली का गंद है ना वो नहीं निकालते हैं। ये बड़ी पूरे जम्मू की ये कंप्लेंट है, और ये कंप्लेंट में आपके थ्रू मैं कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको कहना चाहता हूं, भैया आप ईमानदारी से काम कीजिए, पैसे लेने हैं, काम करिए थोड़ा। कि गाड़ियां लेके आनी है, आजकल गाड़ियां लेके आ रहे हैं बड़ी, ये जो एम्प्लॉय मैंने देखा गाड़ियों में झाड़ू रखे हुए हैं, और पूरा अगर काम करना है तो सड़कों पे आए। अगर नरेंद्र मोदी जी दिखा सकते हैं, झाड़ू पकड़ सकते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक उदाहरण देना, भाई मैं भी पकड़ सकता हूँ झाड़ू, भाई आप तो झाड़ू, उन्हें झाड़ू मारना, थोड़ा एक उदाहरण देना। पर ये इन लोगों को क्या है, ये क्यों सफाई नहीं करते हैं? मैंने इन लोगों को थोड़ी पेनल्टी लगनी चाहिए। भाई क्यों लोगों की कंप्लेंट है कि सिर्फ थोड़ा सा झाड़ू लगाती है, नालियां साफ नहीं करती, इसकी वजह से पानी लोगों के घरों में गया और लाखों का नुकसान हुआ। देखिए, बिल्कुल हम जो है, मैं म्युनिसिपैलिटी वालों से, जो हमारे जो काउंसलर थे, उनके ध्यान में भी बात लाऊंगा, उनके जो भी हमारे मेयर थे, बाकी लोग थे, लाऊंगा। ठीक है, एम्प्लॉइज का तो रोल बनता ही है, क्योंकि उनको पेमेंट मिलती है, लेकिन लोगों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उसका झाड़ू उठाते हैं वो लोगों की अवेयरनेस के लिए, बताने के लिए है। क्योंकि देखिए, अगर मेरा लिफाफा, मेरे घर का लिफाफा है, तो मैं अगर नीचे फेंक देता हूँ, नाली में फेंक देता हूँ, घर से निकाल के दूसरी नाली में फेंक दिया, तो मेरे सामने नहीं अड़ेगा, कुछ कहीं दूसरे के घर के आगे अड़ेगा। ऐसे पिछले बार में कहता हूं मेरे घर के आगे अड़ेगा। तो इस प्रकार का एक जो है जनरल अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी, जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई उसका बेसिक चीज रहना चाहिए। और जो है प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था स्वच्छ भारत का, उसका ये हिस्सा भी है, और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। जैसे आप बता रहे हैं कि किसी दुकान में जो घुस गया पानी, तो उसका तो किसी के घर में भी घुस सकता है, घुसा भी होगा जी। और दूसरी बात ये भी कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली हमारा देखिए शहर में भी कई ऐसे नाले हैं, चैनल्स हैं, नेचुरल चैनल्स हैं, ठीक है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने जहां देखा, गांधीनगर में देखा, मैं शास्त्री नगर में जाके देखा। अभी देखिए आप, जो ये ऊपर से जो है सुंजवा की तरफ से नाले आते हैं, ब्लॉक्ड है। जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर था, मैंने कई जगह गया, और आगे से उनके कंस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। लेकिन पानी जब कल का जैसे फ्लैश फ्लड आया उसमें तो पानी ने तो अपना रास्ता निकालना ही है। तो ये भी बातें हैं, तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन जो इमीडिएट ये है कि 2 लोगों, एक तो म्युनिसिपैलिटी के लोगों को उनका अपनी ड्यूटी को निभानी चाहिए, और जो इनके सुपरवाइजर उनको देखना चाहिए, और दूसरा लोगों को भी कम से कम अपना घर, अपनी गली गली मोहल्ला साफ रहे, उनको ये भी सोचना। आपने अभी गांधीनगर की बात की, मैं और हरमीत जी गए थे कल एक पार्क में गांधीनगर में। सर उस पार्क में हम तो वैसे ही, वो हमें दांत ठीक करवाने थे, मैंने चलो 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। वहां पार्क में गए सर, वहां पार्क में नशे का सामान ओपन पड़ा हुआ है, ओपन पड़ा हुआ है। एक कमरा था, फिर हमने और एक बाल्टी लाई, और उस बाल्टी में जितने नशे का सामान था, शराब की बोतलें, पता नहीं लोग इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो पता नहीं चिट्टा खाते हैं, क्या कर, सारा सामान हमने डब्बे में डाला, सिर्फ अवेयरनेस के लिए। वो हमने वीडियो लाइव भी चलाई, जानबूझ के पता लगे। फिर हम लोगों को बताया कि आपके सामने पार्क है, क्यों लोग डरते हैं। उनको कहने भाई ये पता है गुंडे बदमाश है, नशे वाले, इनको बोलेंगे तो ये लोग हमें मारेंगे। फिर मैं और हरमीत जी गए, तभी तो निर्भय हमने चैनल बोला है। बट डरने वाला काम नहीं है, जो बुराइयां उसको हमने उजागर करना ही करना है। और इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि पार्कों में इतना गंद पड़ा हुआ है भाई, इसमें लोगों ने सफाई करनी है, डिपार्टमेंट ने करनी है, लोग वो जाते नहीं है, उन लोगों को बोलेंगे नहीं, वो लोग आगे से गुंडे बदमाश हैं, वो तो उनके घर मारने आ जाए। इसके बारे में क्या पुलिस को सख्ती करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं निर्भीक का जो चैनल है, निर्भय निर्वैर चैनल, इसके माध्यम से, क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग भी देख रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस प्रकार के कल की पार्क की बात करें तो वहां को अगर वो करते होंगे तो इर्द गिर्द के होंगे, वहां का जो पुलिस स्टेशन है, बाकी लोग हैं, और वहां के लोग भी, उनको भी चाहिए कि पुलिस को कांटेक्ट करके इस प्रकार का अवेयरनेस है। क्योंकि अगर पार्क में कोई बैठे हो, लोग बैठे हो, डायरेक्ट आपने लड़ाई नहीं करनी है, पुलिस को फोन करें। सर एक कंप्लेंट हो रहा है, 100 नंबर पे पुलिस के कॉल नहीं, हमने कल ट्राई मारी, 100 नंबर इनको ठीक करना चाहिए, ये ऐसा नंबर दो जो मिल जाए। मतलब लोग 100 नंबर पे करेंगे, 100 नंबर मिलेगा ही नहीं, तो उसमें क्या गड़बड़ है, उसको पुलिस को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, ये करना ही चाहिए। और 100 नंबर लिखा ही इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए, कोई हमारी बहन बेटी है, बच्ची है, कहीं वो फंस जाए, तो उस समय जो है वो इमरजेंसी कॉल है, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो। देखो 100 नंबर हमने ट्राई मारी है,
ये तो 24 आवर चलना चाहिए। कोई किसी को इमरजेंसी को फंस जाए, लड़के फंस जाए, कोई गुंडे घेर रहे हैं, वो किसको कांटेक्ट करेगी? बिल्कुल ठीक बात है, ये करना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस के अधिकारी जो हैं आपकी बात को सुन रहे होंगे, हमारी बात को सुन रहे, जरूर इसको पूरा ध्यान देंगे। सोशल मुद्दे उठा रहे हैं, देखो ये बिल्कुल। और कई बार होता है कि लोकल लेवल पर जो है छोटे लेवल पर गलती हो जाती है, बड़ों को नहीं पता। तो और इस पर आपने जो एक जो है ओपनली जो है एक लाइव किया है, तो डेफिनेटली वो इस पर एक्शन होगा, ये मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। देखो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बड़े, क्योंकि कई लोग रिकॉर्ड करते हैं, कोई बातें हमने कोई बात नहीं काट रहे, सीधी टाक चल रही है जनता से, कोई कटपट कोई नहीं है। लोग जो है बिल्कुल सुन लें, क्योंकि हम सच्ची बातें कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में टाइम भी काफी हो गया, काफी टाइम ले लिया हमने डॉक्टर साहब का। तो जब अगली बार हमें बुलाएंगे, हम यहाँ आएंगे, चाय भी पियेंगे, आराम से खाना भी खाएंगे, और सोशल मुद्दों पे बात भी करेंगे। और कुछ सर लास्ट में जम्मू की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, एक तो जो सोशल मुद्दे उठाए हैं, और निर्भव निर्भीक जो है निर्वैर जो चैनल है, इसने एक सोशल मुद्दे को मीनिंग दोबारा बता दीजिए। बड़ा मजा आएगा लोगों को सुनने में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि निर्भव निर्वैर का मतलब क्या है। डॉक्टर साहब को बता दीजिए। क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ, पंजाब में 6 साल मैंने पंजाब हिस्ट्री भी पढ़ाई है। सिख हिस्ट्री को मैं बड़ा जो है माइन्यूटली मैं 6 साल पढ़ाता भी रहा हूँ, खुद भी जाने की कोशिश की। जो मूल मंत्र है, और उस मूल मंत्र के जो 2 शब्द आपने अपने मीडिया के मुताबिक वहां से लिए हैं, निर्भव निर्भय के कोई भाव नहीं, क्योंकि आप इतना खुल के आप बात कर रहे हैं, तो इसका अगर भय होगा तो मीडिया अपना रोल प्ले कर नहीं सकता। अगर जो है बैर खोगे, पार्शियलिटी, क्योंकि मैं खुद कहता हूं कि कई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया के लोग हैं जो बैर करते हुए पे किसका कितना देना है, किसको कितना उठाना है, किसको किससे नीचे लगाना है, नॉन इश्यूज को इश्यू बनाना है, और इश्यूज को जो है उसको तो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो एक जो मीडिया करता है, उससे वो लोकतंत्र का जो है नुकसान करता है, वो जो है इंसानियत का नुकसान करता है। लेकिन आपके चैनल का मैं मुझे मानता हूं कि जो आपका जो सैद्धांतिक जो एक आपका जो सिद्धांत है, इसका जिस जैसा नाम रखा है, उसके ऊपर आप जो पूरा खरा उतरेंगे। और यही जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। और आप पे मैं लोगों से कहूंगा कि आने वाले वक्त में जो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव जो है ये एक लोकतंत्र का पर्व है, और भारत की 140 करोड़ जनता जो है, और जम्मू कश्मीर 1 करोड़ और 35 लाख की जो जनता है, वो निर्भय होके, निर्वैर होके, ऑब्जेक्टिविटी से लोगों की कौन सी पार्टी की कितना जो है उसका क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसने किया है, इसके मद्देनजर और कम से कम वोट डालने हम जरूर जाएं। किसको डालना है ये आपका है, और आप भी एक ईमानदारी से सोच के वोट डालें, इस प्रकार का मैं कहूंगा, जो है सभी से अपील करना चाहूंगा। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के, उसके ऊपर जरूर आप जो है हमारे जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के, और आने वाले वक्त में जो है बाकी भी होगा, उसमें जो हमारा साथ दे, यही मैं अपील करना चाहूंगा। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब जी ने कहा कि द मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और उसको निर्भय निर्वैर का रूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब यह है निर्भय का कि डरना नहीं है किसी से, न्यूज चला देनी है, किसी पुलिस वाले से नहीं डरना, किसी SHO से नहीं डरना, किसी से। अगर जहां गलत हो रहा है वो न्यूज चलाओ, जहां ठीक है वो भी चलाओ, क्योंकि ये एक विचारों का खेल है। जनता जो है सब जानती है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है, जम्मू की जनता तक ये आवाज पहुंचे। आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल।